ये पार्टी स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर करना होगा। पंकज जी, चलिए, ये तो जयपुर की बात हुई। दावा ये कर रहे थे आप कि हम ही इन 6 ज़िलों के ज़रिए, 78 पंचायतों के ज़रिए ये साबित कर देंगे कि सरकार के 2 साल शेष रहते जनमानस में सरकार के खिलाफ रोष है। ऐसी स्थितियां सामने आई क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की पीसीसी चीफ ने, उन्होंने बताया 50 जगह जीते कांग्रेस के प्रधान बने और 25 जगह पर आप हैं, यानी 2:1 की स्थिति है। पंकज जी देखिए जेपी शर्मा जी, अभी जो है मैं कह रहा हूँ कि शायद थोड़ा सा आंकड़े आ जाएंगे और पीसीसी चीफ ने इतनी जल्दी अपनी वो कर दी है तो कल उनको फिर पता चल जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले भी उन्होंने क्या कहा था। कल जो है उनके जो मंत्री हैं जयपुर से, उनका भी आपने 25 से आपके मैं कह रहा हूं 28+2 हैं, 28+2 हैं, 28 हमें और 2 जो है वहां पर आरएलपी के हैं, जिनको हमारा समर्थन है और हमने बनाया है, और कुछ जगह उन्होंने समर्थन देकर के हमें बनाया है। आरएलपी ने केवल एक जगह कोटपुतली में केवल जो है कांग्रेस को समर्थन किया, बाकी सब जगह जो है या तो हमारे समर्थन में दिया या हमने उनको समर्थन दिया। पहली बात जो है आपने जो कहा कि इन चीजों की बात कि आपने जो है इस चीजों पे है। दूसरा, अब आइए कि आप वोट प्रतिशत पे, वोट प्रतिशत पे भी मुश्किल से कोई 2 पॉइंट समथिंग का वोट प्रतिशत है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सीटों पर आ जाइए, क्योंकि हम लगातार कहते हैं। लेकिन ये चुनाव जो है, जो लगातार आप जो है बड़े जो लोग कहते हैं कि जिनका शासन होता है वो है, लेकिन आप मुझे बताइए कांग्रेस ने क्या एक भी कोई शिकायत दर्ज कराई? हमने आपको जो प्रशासन की शिकायतें थी करीबन जो है पूरे के पूरे प्रूफ के साथ हमने जो है चुनाव आयोग को भी की और सरकार को भी की। क्या सरकार अपने उन लोगों के ऊपर जो है ये कार्रवाई करेगी क्या? राजधानी में एक चीज में जहां से सारा तंत्र चलता है, एक मिनट रोक रहा हूं आपको, 1 मिनट रोक रहा हूं, जहां सारा तंत्र चलता है, जहां से वहां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये आपके तिलिस्म को नहीं तोड़ पाए, तो बाकी जगह आपका सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप चलता है क्या? पंकज जी, कहां नहीं तोड़ पाई है? जयपुर में जहां आपने अपना खेला कर लिया। जयपुर में मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आप जो है रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए वेद प्रकाश सोलंकी की और मुख्यमंत्री कार्यालय की। मैं आपके चैनल से कहता हूं निकाल लीजिए, क्या क्या धमकी दी गई उसको और गया कि नहीं गए वो वहां पर। केवल जो आरोप लगे, केवल वेद प्रकाश सोलंकी पे आरोप लगे कि आपने अपने उम्मीदवार बेच दिए, लगे कि नहीं लगे बताइए, और कह दे कि यहां नहीं लगे। पंकज जी के पास जानकारी होना क्या कहता है उदय जी? बताइए उदय जी, बताइए सोलंकी जी को क्या कहा गया? इसका मतलब ये है कि पंकज जी को या उनकी पार्टी को बीजेपी की अंदरूनी जानकारी से ज्यादा कांग्रेस की अंदरूनी जानकारी उनको है। तभी तो जयपुर में खेला हो गया ना, इतना बड़ा जानकारी थी तभी हो गया। लेकिन भाजपा पर सवाल उठाने से ज्यादा प्रदीप जी चिंता करने वाली बात कांग्रेस के लिए नहीं होनी चाहिए क्या? जहां बार बार इस बात को खारिज कर दिया जाता है कोई गुटबाजी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह की कोई आशंका नहीं है, और फिर थोड़े दिन बाद आपको पता चलता है कि नुकसान हो गया, फिर थोड़े दिन बाद पता चलता है कि हाँ नुकसान हो गया, फिर आपको यह एहसास क्यों नहीं होता कि नुकसान हो सकता है? शर्मा जी, अभी इस बहस की चर्चा चल रही है, उसमें आप देखिए कि जो परिणाम आए हैं उसमें 50 जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें 50 में कांग्रेस की पार्टी आई है। तो हमारे लिए परिणाम सुखद है। जैसी भी स्थिति है और जो भी हमारी पार्टी की स्थिति है, नेतृत्व है, और जो आज की स्थिति में हमारी पार्टी का जो नेतृत्व का सवाल भी आप उठाते हैं, तो उसको रहते हुए भी लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है कि कांग्रेस के लोकतंत्र में उनकी आस्था है। अब सवाल यह है कि जिस तरह के प्रयोग, जिस तरह के छल कपट की राजनीति करना चाहते हैं, देखिए लोगों में छल कपट की भावना नहीं होती। छल कपट, लोग सिर्फ सीधा एक तंत्र चाहते हैं जिसमें उनको सेवा मिले, जिनको उनको मौका मिले, उनको लाभ मिले उसका, वो उसके लिए वोट देते हैं। लेकिन वोट लेने के बाद राजनीति में जिस तरह की प्रैक्टिस को अपनाते हैं वो उनके साथ सीधा सीधा धोखा है। और मैं मानता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमने ये बात सीखी है और समझा है कि वो किसी भी तरह के असामाजिक षड्यंत्रकारी और भ्रष्टाचार का कोई प्रयोग करना नहीं चाहते। इसलिए हमारा नेता अगर उन चीजों पे अड़े है और उन पर प्राथमिकता भी काम करता है, तो मेरा मानना है कि चाहे नुकसान हो लेकिन हम उन मूल्यों को कैटर करते रहेंगे। और जहां तक बात करने की है बीजेपी करे, तो हमने 70 साल राज भी इसीलिए किया क्योंकि हमने इन सारी प्रैक्टिस को नहीं किया है। अब 7 साल के टेन्योर में अगर बीजेपी की सरकार ये सब कर रही है तो मैं समझता हूं लोग भी समझने लगेंगे, और जो इनका जो टेन्योर आने वाला है मैं समझता हूं इन प्रैक्टिस के चलते बहुत छोटे समय का हो गया। शर्मा जी, ये मेरा विश्वास है। टेन्योर आने वाला है, किस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं आप? खुद मान लीजिए 7 साल में इन्होंने जो टेन्योर किया है ये लंबा होने वाला नहीं है। इन कार्यकर्ताओं को देखते हुए इनका समय बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ठीक है, अवधेश को दिया जी। चलिए।